प्रणाम, सत श्री अकाल। हमेशा की तरह आज पुनः आप लोगों के बीच में एक कहानी लेके आए हैं। इस कहानी के पीछे जो रहस्य है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और इस कहानी का उद्देश्य मेरा है कि मैं झारखंड बिहार में ज्ञान क्रांति लाने जा रहा हूँ, योग क्रांति लाने जा रहा हूँ। इसमें आप सबों का सहयोग साथ का भरपूर आशा है। यदि मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे संपर्क करें। मैं आपके साथ करबद्ध लयबद्ध कार्य करूँगा। और अभी फ़िलहाल झारखंड बिहार के युवाओं के लिए, वहाँ के परिवार के लिए, वहाँ के जो कॉरपोरेट लेवल है उनके लिए काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, सजग हूँ। आइए मुद्दे पर बात करते हैं। कहानी 2 मिनट का क्रोध आपको बहुत कुछ करा सकता है। एक कहानी बात करता हूँ। एक व्यक्ति एक छोटा सा गांव से किसी तरह पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद उनको जॉब लगता है। जॉब करते करते उनको एक बहुत अच्छा पैकेज मिलता है बाहर के देश जाने के लिए। वह बिना सोचे समझे विदेश के लिए वो निकल पड़ते हैं। जब बाहर निकलते हैं उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो उनमें मन में लगता है कि कुछ साल तक यहाँ पे रह जाते हैं ताकि हम अपने घर जब लौटें तो हम एक बेहद एक सुनहरा घर परिवार को देख पाएँ। जब वो घर से निकलता है उनकी पत्नी गर्भवती होती है। वो अपने गर्भवती छोड़ के माँ पिताजी के पास से चले आते हैं। जब वो चले आते हैं तो उनको संतान प्राप्त होता है। उनको आज से कई वर्ष पहले उनको चिट्ठी से मतलब करीब सालों लग जाता है, तब उनको पता चलता है कि उनको जो गर्भवती महिला थी वो उनको बेटा हुआ है। इस तरह गुजरते गुजरते 17 साल हो जाता है। अब लगता है कि नहीं, अब मुझे अपने परिवार, अपनी पत्नी से, अपनी धर्मपत्नी से जाके मिलना है और अब अपने ही देश में कुछ बड़ा चीज़ करना है, बड़ा कार्य करना है। जब वो विदेश से अपने घर के लिए लौट रहा था तो फ्लाइट में एक व्यक्ति बहुत रो रहा था। रो रहा था मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ही उदास था। तो उससे पूछता है कि आप को क्या चाहिए, क्या हुआ। मैंने उस व्यक्ति बोलता है कि मैं एक ज्ञान बांटता हूँ और कोई ज्ञान खरीदता नहीं है, तो मुझे खाने के लिए लाले पड़े हैं। तो वह जो सेठ या जो व्यक्ति जो विदेश कमाने आया था तो उनके मन में आता है कि मैंने यहाँ 17 साल कार्य किया हूँ, मेरा कर्म भूमि यहाँ हुआ है, तो मेरे लिए कुछ दायित्व बनता है कि इनके लिए कुछ करूँ। तो उनसे पूछता है, अपने मन में कई बार भी सवाल करता है कि हाँ मुझे पूछना चाहिए। और वो काफ़ी भावुक हो जाता है कि नहीं, मैंने यहाँ कार्य किया हूँ तो मुझे करना चाहिए। फिर उस ज्ञानी से पूछता है कि ठीक है, मैं आपके ज्ञान को लेने के लिए तैयार हूँ, क्या दाम है आपके, क्या प्राइस है आपके ज्ञान का। तो उन्होंने बोला कि 500 स्वर्ण मुद्राएं। वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है, काफ़ी महंगा लगता है, फिर भी ये कर्म भूमि पे काफ़ी भावुक हो चुका है तो इसे लेने के बार बार मन कर रहा है। फिर बोलता ठीक है, हमें एक ज्ञान दीजिए, उनके लिए मैं 500 मुद्रा देने को तैयार हूँ। तो उन्होंने सारे कुछ देखते हुए भावुक होके बोला कि नहीं, इसे कुछ करना चाहिए। तो 500 रुपया स्वर्ण मुद्रा उन ज्ञानी को देता है। वो ज्ञानी एक शब्द बताते हैं, एक वाक्य बताते हैं और उसी पे कई चीज़ें समझाते हैं। वो बताते हैं कि कोई कार्य यदि गुस्से में आ गए हो या आपको लग रहा है कि ये चीज़ अनिकता है, ये हमें कुछ ऐसा है जो दूसरों को दुख हो सके, तो आप 2 मिनट ज़रूर रुक जाएं और सोचें उसके बारे में, तभी आप उसके आगे बढ़ें। वह व्यक्ति बोला ठीक है। वो उन पे भारी गहन महन चिंतन करने लगा
और पुनः अपने घर लौट आता है। घर लौटने से पहले अपने परिवार, अपनी पत्नी को आश्चर्यचकित करना चाहते हैं कि मैं बिना बताए मैं जाऊंगा। तो उनके बहुत सारे नौकर चाकर हो चुके थे, तो अपने नौकर को बोलते हैं कि साइलेंट हो जाइए, किसी को बताइए नहीं, चुपचाप हो जाइए, मैं अपने पत्नी को आश्चर्यचकित करना चाहता हूँ। वह धीरे से अपने कमरे में पहुँचता है, अपने जहाँ पे वो सोते हैं, बेडरूम में सोते हैं। जिस बेडरूम में सोते थे वह व्यक्ति अपने पत्नी को देख के वह सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको भयभीत, उनको लगता है कि मैंने 17 साल हमने सोचा मेरे परिवार इस तरह कर रही होगी, पर ये किसी यौवन के साथ सोया हुआ है। वो मन में इतने गुस्सा आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं इन दोनों को आज ही कत्ल कर देता हूँ। मैं इनके लिए 17 साल अपने ज़िंदगी को खपाया और ये तो किसी और के साथ सोई है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने कोई इंतज़ार नहीं की है, बेकार में हमने इतना पूरे 17 साल गंवा दिए इनके पीछे। वह तलवार निकालता है। जैसे ही तलवार निकालता है, उन ज्ञानी क्या बात याद आता है कि यदि आप गुस्से में हो गए हैं और लगता है कि ये किसी का जो करने जा रहे हैं वो किसी का हितकर ना हो, उनको दुख पहुंचने वाला हो, तो वह ज्ञानी वहाँ पे आप 2 मिनट रुकें और उसके बाद कुछ करें। जब 2 मिनट वो सोचते रहता है और अपने तलवार को पीछे करता है, जैसे ही पीछे करता है, पीछे बर्तन में टकरा जाता है। बर्तन में टकराने के बाद उनकी जो उनके पत्नी थे उठ जाती है, और उठते ही उनको पति को गले लग जाती है। फिर भी उनके रूह कांप रहे थे कि ये केवल दिखावटी है, पर वो आ, जो व्यक्ति था जो विदेश से कमा के गया था, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो फिर उन्हें कुछ देर तक रुका और उनकी पत्नी ने बताया कि बेटा उठो, देखो पापा आए हैं। 17 साल से आप बोल रहे थे कि पापा कहाँ है, पिताजी कहाँ है, देखिए वो पिताजी आपके सामने खड़े हैं। वो इतना आश्चर्यचकित हो गया कि वो 500 स्वर्ण मुद्राएं जो मुझे ज्ञान दिया, शायद आज 500 ज्ञान मुद्रा के वो नहीं लिए रहते ज्ञान, तो आज मैं अपने ही परिवार को समाप्त कर दिए रहते। तो जब भी आप गुस्सा करते हैं तो आप 2 मिनट उनके बारे में सोचें, उनके बारे में जानें कि क्या सही है क्या गलत है। चाणक्य जी कहते हैं कि कोई भी कार्य करने के उनके वर्तमान, भविष्य और भूतकाल में क्या हुआ था, क्या है और क्या होगा, इसके बारे में आप ज़रूर गहन चिंतन करें। और जब भी गुस्सा आए तो 2 मिनट आप उस गुस्से के लिए सोच लें, आप गुस्सा को समाप्त कर सकते हैं।